कि आपको रात को 3 बजे वाला चेयरमैन चाहिए, रात को 4 बजे वाला चेयरमैन चाहिए, या एसीओ में रहने वाले लोग चाहिए। चुनाव में सिर्फ नाली नाले मुद्दे नहीं होना चाहिए, वो भी मुद्दा है। तो हमें पहले इसका इलाज करना है, इसके लिए एक डॉक्टर चाहिए नगर पालिका के लिए। डॉक्टर चाहिए। जी जी। मुद्दा दूसरा हटका है। रामपुर को चाहिए लीडर, रामपुर को चाहिए लीडरशिप। जो रामपुर में बिल्कुल लीडरशिप खत्म कर दी गई है, हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई है कि कोई लीडरशिप ही नहीं बची रामपुर के। देखिए, इंसानियत का समर्थन करना भी जिगर का काम है, सच्चाई बयान करना दलालों की हिम्मत नहीं है। तो अब कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करेंगे निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? परवेज निज़ामी। परवेज जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या है यहाँ के मुद्दे? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि निकाय चुनाव में सिर्फ नाली नाले मुद्दे नहीं होना चाहिए, वो भी मुद्दा है, सफाई, हाइजीनिक, हेल्थ। लेकिन नगर पालिका का काम सिर्फ नाली नाला और सड़क नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी है। प्राइमरी स्कूल भी हमें याद है, हमारे बचपन में नगर पालिका के अंडर में आते थे और आज भी आते हैं। शिक्षा जब तक किसी भी देश की सही नहीं होगी, जब तक उसका बैकबोन जो है किसी भी मुल्क का वो शिक्षा होता है, जब तक वो सही नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि, और ये 2024 का सेमीफाइनल भी है। ठीक है, एक एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शादाब शफीक खान है। शदाब जी, क्या है यहाँ के मुद्दे? देखिए, मेन मुद्दे तो यहाँ के साफ़ सफाई हैं, यहाँ के जो मसले, जैसे अभी निज़ामी साहब ने बताया, स्कूल का मसला मेन है, एजुकेशन का तो ख़ास तौर से है। आप सहमत हैं स्कूल के मसले से? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ साहब, मैं बिल्कुल। आपके पास लौट के आऊँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ, क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ की सफाई, बेरोजगारी सब। बेरोजगारी मुद्दा है। ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर खान है। देखिए, हैदर, आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं आप? जी जी। क्या लगता है कैसे मुद्दे हैं आपकी नज़र में, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए? देखिए कि यही है, एजुकेशन है और यहाँ का रोज़गार है। ठीक है, आपके मन की बात को भी रखेंगे, पहले मुद्दे ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लकी खान। लकी, क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ही चरमराई हुई है। तो हमें पहले इसका इलाज करना है, इसके लिए एक डॉक्टर चाहिए नगर पालिका के लिए। डॉक्टर चाहिए। जी जी, डॉक्टर यानी चाहिए। कि आपने अपनी स्थिति क्लियर ही कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? दानिश खान। दानिश खान, आप ये बताइए यहाँ के मुद्दे क्या? देखिए, सारे मुद्दे आपको सब लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा दूसरा हटका है। रामपुर को चाहिए लीडर, रामपुर को चाहिए लीडरशिप। जो रामपुर में बिल्कुल लीडरशिप खत्म कर दी गई है, हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई है कि कोई लीडरशिप ही नहीं बची रामपुर के अंदर। देखिए, रामपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति का कम्युनिकेशन सेंटर कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा लीडर जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ के लीडर जो हैं वो ऊंचे पदों पर रहे हैं, तो लीडर की तो कोई कमी नहीं है। देखिए, लीडर तो सब है, लेकिन लीड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ एमपी साहब बने रामपुर से नए, एमएलए साहब बने रामपुर से नए, हमने सबका तहे दिल से स्वागत किया। हमने चाहा कि अब हमारा समाधान होगा हमारी परेशानियों का। हमें चाहिए परेशानियों का समाधान, खाली सीट पे बैठ के काम करना नहीं, हमारे परेशानियों का समाधान चाहिए। हमें ये चाहिए कि प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ वीडियो पे बात होनी चाहिए, ना पक्षपात पे काम होना चाहिए। हम एक सोशल वर्कर के नाते मैं आपसे सबसे गुजारिश करूँगा कि जो आप किसी भी पद पर हों और किसी भी पद पर हो, किसी भी आप उससे पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन आपको समाज हित के लिए निष्पक्ष होके धर्म, जात, जाति, भेदभाव को सबको ताक में रख के समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और आप रामपुर से चुने गए हैं तो आप रामपुर के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका लगा हुआ है, आपके क्या है मुद्दे? देखिए, सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदील मियाँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रामपुर में सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन का, जो अब सब बात कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई शिक्षा अच्छी होना चाहिए। और रामपुर में नगर पालिका परिषद में तमाम स्कूल आते हैं जिनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष की होती है। चलिए, स्वीकार कर ली बात। इस बात पे मैं वापस लौट के आऊँगा और दोनों लोगों से सवाल लेना है। परवेज जी से भी जवाब लेंगे, इस बार आगे डिबेट करेंगे इस पर। जी, क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान जी, क्या है यहाँ के मुद्दे? देखिए, मुद्दे, नगर पालिका एक ऐसा इदारा है जहाँ इब्तिदा से लेके इंतहा तक सारे रिकॉर्ड महफूज होते हैं। यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक के सर्टिफिकेट और जितनी भी आम जन सुविधाएं हैं सारी की सारी नगर पालिका से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ के मुद्दे जो हैं, तालीम पहला मुद्दे हैं। तालीम पहला मुद्दा, सेहत दूसरा मुद्दा। ठीक है, ठीक है, आता हूँ लौट के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक जी, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? नवाबों का शहर है, लोग काफ़ी इसको प्राथमिकता देते हैं, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ बदला, क्या नहीं बदला? साहब, यहाँ का जो बुनियादी मुद्दा है वो खरंजा, नाली, साफ सफाई और शिक्षा।
नया क्या आना चाहिए? साफ शिक्षा पे जोर होना चाहिए। शिक्षा पे जोर होना चाहिए। जी क्या नाम है? मेरा नाम सैयद मोहतशम है। जी क्या है यहाँ के मुद्दे? आप तो टीवी चैनल्स की डिबेट में रहते हैं, मैंने देखा है दूसरे चैनल पर भी। क्या है यहाँ के मुद्दे? जैसा कि आपको मालूम है कि रामपुर का बहुत बड़ा तबका हाशिए पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो ऐसे लोगों को जो हाशिए पर ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, उन तक नगर पालिका से दी गई सुविधाएं उस आखिरी शख्स तक पहुंचाना जो रामपुर नगर पालिका परिषद के अंदर आता है, और एक ऐसे अध्यक्ष को अपने साथ चुनना जो रातों दिन की परवाह न करते हुए हमारी सेवा और खिदमत कर रहा है। ठीक है, वापस आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अजीम शाह। अजीम जी क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ के मुद्दे हैं, पढ़ाई है, बिजली है, पानी है। केजरीवाल से पूछ कर आए क्या? नहीं, केजरीवाल से जो यहाँ पे परेशानी है रामपुर में, नहीं, इसी बात की चर्चा तो दिल्ली में केजरीवाल जी भी करते हैं ना। वो इंशाल्लाह मामून भाई आएंगे, पूरी हो जाएगी। ठीक है, वापस आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल्ला खान। अताउल्ला, क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे यही हैं, यहाँ पर मोहल्लों की गलियाँ हैं, सड़क है, नालियाँ हैं, गेट हैं, यही तमाम चीज़ें हैं। और जिसको लेके मजबूरी है कि रामपुर में कोई ऐसा ज़मीनी नेता नहीं था अभी तक। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरना, सलाम करना, व्हाट्सएप के नेता, फेसबुक के नेता, सोशल मीडिया के नेता, बस यही नेता था, इसके अलावा कोई नेता नहीं था। अब नेता मिल गया रामपुर? अभी एक नेता है कि अगर मगर काश में थी, रामपुर की जनता प्रत्याशी की तलाश में थी, मुरझाया हुआ फूल था जो खिल गया, इसीलिए ये रामपुर को मामून शाह मिल गया। मामून शाह मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आ रहे हैं आपके पास। जी आपने शिक्षा की शुरुआत की है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की शिक्षा जो है नगर पालिका अध्यक्ष, जिसको चेयरमैन कहते हैं, वो ला सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये मानता हूँ, जो शिक्षा का व्यापारीकरण है, ये जो कमर्शलाइजेशन है, इससे आम इंसान से शिक्षा बहुत दूर होती जा रही है। वादे और इरादों में बड़ा फ़र्क होता है। वादे तो हमारे मोदी जी भी बहुत करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ख़ास एग्ज़ाम के टाइम पे एक स्कूल को सील कर दिया जाता है, वो अलग बात है। वो तो उस माननीय न्यायालय ने फिर से हमें उस बच्चों को, आप भी देखिए उनका जो भविष्य कितने अधिकार में चले जाता है। मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कितनी मुश्किल से लोग फीस जमा करते हैं। आपकी अगर वो स्कूल इलीगल था तो पहले आप उसको ख़त्म करते ना। परवेज जी, बहुत लोग हैं यहाँ पर और लंबी डिबेट करेंगे तो फिर लोगों को नाराज़गी हो जाएगी कि आपने उनको समय ज़्यादा दे दिया। सवाल ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो आप चुनने वाले हैं, उससे क्या करवाने वाले हैं? पहला काम, एक तो मैं शिक्षा, और दूसरे यहाँ की जो लाइट की बात कही, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ सोलर सिस्टम की लाइट कम से कम हर गरीब घर में आए, जिससे ये जो चेकिंग होती है, गरीब आदमी बेचारा मजबूर होकर चोरी कर रहा है, हालांकि गलत है वो चोरी करना। तो अगर हम यहाँ की नगर पालिका सोलर सिस्टम की लाइट दे दे हर घर में, कम से कम 2 बल्ब और 1 पंखा जल जाए, वो एक मेन समस्या है, मैं समझता हूँ। मेन समस्या लाइट की। तो आप सहमत हैं? सोलर सिस्टम की लाइट की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको और क्या चीज़ आनी चाहिए? देखिए, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो है हॉस्पिटल। जो जैसे मोहल्ला क्लिनिक, जैसे अभी आयुष्मान के नाम से मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अस्पताल के अंदर बहुत धक्के हैं, आम आदमी के पास 10 रुपये या 20 रुपये किराए के लिए नहीं है, वो कैसे जाए वहाँ पर? 100 रुपये किराया कैसे दे? तो बेहतर तरीका यह है कि म्यूनिसिपल बोर्ड को एक, जैसे पहले भी इनके हाथ में डिस्पेंसरी का काम हुआ करता था, वो ऐसे ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 45 है। 45 ईयर हो चुके हैं। पिछले 5 साल का मैं अगर आपसे रिकॉर्ड मांगूं कि जो अध्यक्ष थे उन्होंने काम किया, कैसा किया, आप कितने संतुष्ट हैं उससे? देखिए, काम तो उन्होंने बहुत किया है, काम से तो कोई दो राय नहीं है, और विकास भी बहुत किया है। लेकिन विकास किया है सिर्फ उन्होंने अपने घर वालों का, भाइयों का किया, भतीजों का किया, भांजों का किया, ये बहुत विकास किया है। क्योंकि मेरे पड़ोस में ही सब रहते हैं, अगर कभी मौका लगा तो तशरीफ लाइए आप। हाँ, हमेशा माशाल्लाह, हाँ, हमेशा बिरयानी की। क्या कहना है आपका? यहाँ के जो स्थानीय चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों का विकास किया है, यहाँ के लोगों का नहीं। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली जब मैं किसी के बारे में तब बोलूँ जब मुझे पास पक्की रिपोर्ट हो। मैं किसी की बातों में ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप किसी के बारे में? ऐसे क्यों बोल सकते हो? 45 साल की आयु वाले व्यक्ति, मैंने पहले ही उम्र पूछ ली। मैं भी 42 साल का उम्र हूँ, मेरी भी कम उम्र नहीं है। 42 अपनी बात रखिए ना। मैं अपनी बात रखता हूँ, तो आप किसी पे ऐसा क्यों ब्लेम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी ने अपने परिवार को समझा? देखिए, चलिए दूसरों से लेते हैं। जी, आपको क्या लगता है जो नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर हैं मोहतरमा, और दूसरे दीगर नेता हैं जो वार्ड मेंबर हैं, क्या उन्होंने उस प्रकार काम किया जिस प्रकार करना चाहिए था? नहीं किया है। देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपने रिश्तेदारों का, भाइयों का, भांजों का, इनका जेबें भरने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी दूसरी पार्टी का चेयरमैन बना ही नहीं है। ज़्यादातर 20 साल से तो एक ही पार्टी का चेयरमैन था, उसने यहाँ के मुद्दों को हल नहीं किया है और बढ़ाया गया है। आप युवा हैं, आप बताइए काम हुआ क्या नहीं हुआ? काम बिल्कुल नहीं हुआ। रामपुर में 90% लोगों को तो जो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहिब हैं, उनका नाम ही नहीं पता है।
लीजिए साहब, लीजिए। कह रहे हैं नाम नहीं पता है। आपको क्या लगता है, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, क्या लगता है, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल देखिए, पब्लिक है और ये बिल्कुल सही बात है कि विकास जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। समीक्षा जो होती है वो चुनाव के आखिर में ही होती है। अब एक बार फिर से एग्ज़ाम देने का समय है चेयरमैन के लिए, जो किया उन्होंने उसका फल मिल चुका है उनको। तो अब जो एग्ज़ाम्स के बाद जो रिजल्ट है, नंबर है, वो आप लोग अब 4 तारीख को देने वाले हो। तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी ने मामून शाह खां को मैदान में उतारा है, एक सोशल वर्कर जो पिछले 25 साल से पब्लिक के बीच में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं समझता हूं कि सब अपने आप में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सब प्रत्याशियों में मामून शाह खां एक सोशल वर्कर है। अच्छा, और हमारा मुद्दा है, देखिए ठीक है, मामून शाह सोशल वर्कर हैं। ये बताइए, आपकी पार्टी का तो यहाँ जनाधार भी नहीं है। यूपी के अंदर आपके विधायक हों या दूसरे नेता हों, उनकी तो जमानतें भी नहीं बच पाती हैं। तो ऐसे माहौल में मामून शाह को आप कैसे जिता पाएंगे? जनाधार तो अब से कुछ टाइम पहले पंजाब में भी नहीं था, वहाँ पूर्ण मेजॉरिटी में सरकार बनी है दिल्ली के कामों को देखते हुए। और हमारा नगर पालिका में सबसे अहम मुद्दा है कि जो लोग चार्जिंग की रिक्शाएं चला रहे हैं उनके लिए बिजली की समस्या है। हम नगर पालिका से हर जगह चार्जिंग पॉइंट लगवाएंगे, चार्जिंग पॉइंट लगवाकर उनकी फ्री चार्जिंग कराएंगे। जो रोजगार रामपुर में सिर्फ चार्जिंग रिक्शा का है, उसमें हम, जनता है ये सब जानती है, 5 साल बाद फिर ऐसे ही पकड़ लेगी आपको। देखिए, हम आम आदमी हैं, आम आदमी पार्टी से जो वायदा करते हैं वो खरा है और इंशाल्लाह वो वायदा पूरा होगा, 101% पूरा होगा। आपने अपनी स्थिति क्लियर कर दी। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मामून शाह, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कहा उन्हें आना चाहिए। आपके हिसाब से किससे आना चाहिए? हमारा जो कैंडिडेट है मुसर्रत मुजीब है, ठीक है। अच्छा, मुसर्रत मुजीब। हाँ, और उनका मैनिफेस्टो बिल्कुल तैयार है, आप उनकी तकरीरों में भी सुन सकते हैं और वैसे भी आप उनसे बात कर इंटरव्यू लेने के बाद में उनसे पूछ सकते हैं। 43 वार्ड हैं, उन्होंने कहा 43 वार्डों में सबसे पहले सेहत की बात होगी, चिकित्सा केंद्र सबसे पहले प्राथमिकता होगी। दूसरा जो होगी वो होगी स्कूल मॉडल, ठीक है। जो छोटे छोटे स्कूल बनाने के बाद में जो गरीब गुरबा बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल ना जाकर वो अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो वही मॉडल हम अच्छे स्कूलों की तरह, जैसे ग्रीनवुड है, मोदी है, उसी तरह से CBSE पैटर्न का वो होगा। मैनिफेस्टो जो होती है वो गीता और बाइबल की तरह होती है, वादे करना आसान है, निभाना गिरान। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो खाली पेट वाला हुआ पहले खाली पेट भरेगा अपना, ठीक है, लेकिन भरा पेट है। ऊपर वाले ने चाहा जितना पैसा है उनके पास, तो किसी की रोजी दिन भर में आती है, उनकी 4 दिन पहले आ जाती है अकाउंट में। आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष? देखिए साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, रामपुर की बीमार नगर पालिका को एक अच्छे चिकित्सक और सर्जन की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा कोई सर्जन रामपुर में मौजूद है। और ये मैडम जो हैं सबसे अच्छी कैंडिडेट है। पास खड़े हैं वो मामून शाह बोल रहे हैं, आपके ही पास खड़े हैं लोग, अलग अलग वर्जन दे रहे हैं। नहीं साहब, ये उनका हो सकता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है, और मेरा किसी से भी पूछ लीजिए आप, डॉक्टर के मुतालिक रातों दिन सेवा कर रहे हैं और नगर पालिका की भी इंशाल्लाह सेवा करेंगे। जी, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष? मामून शाह खां साहब। क्या किया है उन्होंने? आप ये तो रोशन है, आया है सबको। लोग मिट्टी से बनी दीवारों पर, गारों की बनी दीवारों पर राज करते हैं। मामून शाह खां साहब एक ऐसी वाही शख्सियत हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मामून शाह खां साहब ने ऐसे लोगों की सियासत की है जिनके जिस्मों से बहुत अच्छी बू नहीं आती। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने सिर का ताज बनाया है। ऐसे मज़दूरों की सियासत की है जो अपनी जिस्मों से रिक्शे खींचते हैं। हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया है जो अपनी जिस्मों की मेहनतों से रिक्शे खींचते हैं। तो वो क्या लगता है कि मामून शाह जैसा साधारण व्यक्ति रामपुर जैसे शहर की, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, जिनके अंदर नवाबियत है, उन लोगों का विकल्प बन पाएगा? रामपुर ने हमेशा सच का साथ दिया है। रामपुर ने ऐसे ऐसे कमज़ोरों को, जिनका अपना मकान नहीं था, राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। मामून शाह खां की मोहब्बत सब पर भारी है। ठीक है, सब पर भारी है। जी, आपका क्या कहना है? जी सर, कह रहे हैं मामून शाह, वो कह रहे हैं मुसर्रत। जैसा कि अभी आपने दूसरा नाम लिया, उन्होंने अखबार में बयान दिया था कि नगर पालिका को इलाज की ज़रूरत है। तो मुझे तो लगता नहीं कि उसमें 5 साल चेयरमैन ही होगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के लिए हॉस्पिटल ही खुल जाएगा उसके अंदर। तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या बुराई है आप बता दिए। जितने बड़े यहाँ रामपुर में नेता हैं, सिर्फ मामून शाह को छोड़ के, मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ,
मैं मामून शाह की बात कर रहा हूँ। जितने बड़े नेता हैं वो सब सिर्फ 5 साल में एक बार ही 4 व्हीलरों से निकल के आते हैं। जैसे साल में एक बार कोयल निकल के आती है आम के पेड़ पे, और आम जाते ही कोयल भी ख़त्म, चुनाव जाते ही सारे रामपुर के प्रत्याशी भी ख़त्म। फिर कौन है विकल्प? मामून शाह ही है रामपुर में। आप बताइए, जितने काशीराम क्वार्टर की सड़कों का अगर नाली ब्लॉक हो रही है तो उसको संभलवाने वाला मामून शाह का। अगर चौराहों पे कहीं लाइट लगाने की बात है तो मामून शाह का। किसी की मैयत है, किसी का इलाज है अस्पताल में, पानी के कूलर पहुंचाने वाला रिक्शा में रख के मामून शाह का। कोई दूसरा बड़ा नेता कहाँ है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बताइए यहाँ के जब किसी पार्टी के आप नेता नहीं हैं तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही हैं, बता नहीं रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे शहर के अंदर आधे से ज़्यादा शहर में अगर जो दूसरी बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं, भले ही चेयरमैन ही नहीं है लेकिन पार्टी में तो है ना, और स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। आप यहाँ तो चंद कदम के फासले पे चाहिए बिलासपुर गेट पे, वहाँ पूरा कूड़े का एक पजाव लगा हुआ है। आप सरकार में खाली आप एक एप्लीकेशन देकर उसको साफ़ करा सकते हैं। इतना फ्लू होता है, इतना धुआं होता है कि लोगों की सांस लेना दूभर हो जाती है। तो वहाँ पे आवाज़ कौन उठाए? मामून शाह खां। सब चीज़ में तो मामून शाह खां है, तो रामपुर में कोई वोट मांगने का अधिकारी नहीं। चलिए आइए जी। सारे लोग कह रहे हैं मामून शाह और मुसर्रत, अभी तीसरा नाम नहीं आया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कोई भी हो, बस कठपुतली ना हो किसी की। बड़ा खूबसूरत अंदाज से सियासत हो रही है रामपुर में। रामपुर में एक साजिश के तहत कठपुतलियों को कुछ खड़ा करें। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द स्पेशल समवन, आप देख लें। देखिए, बहुत ख़तरनाक तरीके से रामपुर की सियासत हो रही है। देखिए, और दूसरी बात है, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। सिर्फ फ़ोटोबाजी और हकीकत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, लोग शुरू में पीतल पे भरोसा करते हैं और उसको ही सोना मान बैठते हैं, फिर असल सोना भी आता तो उस पर शक करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा रामपुर कहीं ऐसा ना हो आसमान से गिर के खजूर में अटक जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले दिनों एक चर्चा रही कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और भाजपा ने ये कहा, यहाँ के विधायक ने ये कहा कि अब्दुल अब कुर्सी पे बैठेगा, यानी भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया। तो इसको लेकर क्या? जहाँ पोजीशन मिलेगी वह भाजपा आगे बढ़ाएगी, लेकिन पावर कभी नहीं देगी। अभी आप देख लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे होम मिनिस्टर ख़त्म करने की है। एक तो पहले ही हमें कितना दिया है, उसके बाद फिर मुस्लिम, आप एक तरफ तो पसमानदा मुसलमानों की झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन भी ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको ही आप छीनने की बात करते हैं। एक बात याद रखिए, ये मेरी छोटी उंगली ज़रूर है, लेकिन ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। मुसलमान भी एक पूरे मुल्क का एक हिस्सा है। इसको इग्नोर मैं करूँगा तो पूरा शरीर इससे तड़पेगा अगर इसमें कोई दुख होगा। अच्छा, तो बहुत कम समय में, शॉर्टकट में हमें पूछेंगे, अब इसका विकल्प क्या है राम? देखिए, विकल्प तो मैं बड़े बदनसीबी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस सवाल के जवाब में। ठीक है जी, क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष? मामून शाह। कम शब्दों में। मामून शाह होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं इसका जवाब तो अभी 1 मिनट बाद नहीं दूंगा। पहले इन्होंने कहा कि हमारे दानिश भाई ने कि किसी पे आरोप लगाना गलत है। मेरे साथ आएँ, 8 मकान मैं गिनवाऊँगा, जब से वो चेयरमैन बने उसकी रजिस्ट्री की डेट बताऊँगा कब हुई थी, फिर पता चलेगा कि मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। ये तो उस बात का जवाब है। अगर 8 मकान उन्होंने बनाए हैं तो अब जनता भी देख रही है। 4 तारीख को यहाँ मतदान है। देख तो रही, लेकिन पता नहीं क्या होता है, उनके मुंह में भी निवाला गया, वो बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलना है भाई? बोलें, सही तो बोलें। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से अब रामपुर का दूसरा विकल्प कौन है? चलिए, डॉक्टर मुसर्रत मुजीब से बेहतर कोई नहीं है। देखिए, सबसे काबिल, आप अगर सारे प्रत्याशियों में अगर आप तलाश करें, सबसे काबिल हैं, सबसे भरोसेमंद है। एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ टीचर है, सही है। इस नगर पालिका चुनाव की जहाँ तक बात है, मैं भी रोड पर लोगों से बात कर रहा हूँ, लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, ईमानदारी के लिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा। देखिए, टीचर होना एक अलग चीज़ है। मेरे घर में 4 टीचर हैं, डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर की बहुत बड़ी डिग्री होती है भाई साहब, टीचर को आप डॉक्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? अच्छा, एक आरोप भी है उनके ऊपर, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर लोग 24 घंटे बिजी रहते हैं, इनके पास 25वां घंटा कौन सा है काम करने का? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उस 26-27 साल के अंदर आप मुझसे पूछिए कितने अल्ट्रासाउंड में फ्री कराएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने उनसे पैसे उन्होंने उनसे छुटवाएं, कराएं। देखिए, बात ये कह रहे हैं डॉक्टर की। देखिए, एक अच्छा डॉक्टर क्या अच्छा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर अच्छा वकील हो सकता है। देखिए, डॉक्टर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छा सियासत भी एक फ़न है। लीजिए, देखिए, मैंने काबिलियत की बात करी है, मैंने इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं करी। अगर इसमें आप जाते हैं तो इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर के बुनियाद पर पॉलिटिशियन होना, देखिए, एक अच्छा पॉलिटिशियन होना, दिस इज अलग, ये एक अलग एक बाकायदा फ़न है, ये एक अलग शिक्षा है। इसके लिए सिर्फ डॉक्टर होने की वजह से वोट नहीं दिया जाएगा। बहुत करीब, क्योंकि बहुत आखिर में पहुंच चुकी है डिबेट। क्या कहेंगे आपके हिसाब से, डॉक्टर और टीचर की बात चल रही है?
मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इलाज कराने जाएंगे, क्या इंजीनियर के पास जाएंगे इलाज कराने? और आप घर बनवाने जाएंगे तो क्या डॉक्टर के पास जाएंगे? आपको जाना पड़ेगा प्रोफेशनल, जो इस काम का जो माहिर फन है, जो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, और आपको एक्सपर्ट के ही काम लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए, तोहमत लगाना बहुत आसान है। कितने बुरे वक्त में कितनी तरीके से नगर पालिका ने लगातार काम करती आई है, लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से खाली आरोप लगाने के अलावा किसी ने साथ दिया? सत्ताधारी पार्टियों ने किसी ने साथ दिया? कोई सत्ताधारी पार्टी किसी ने आने के बाद में बोला कि आप हम सपोर्ट करते हैं? लीजिए आरोप की बात हो रही है। देखिए, आरोप सब लगा सकते हैं, मैं किसी पे आरोप, मैं तो ये कहूँगा रामपुर की जनता से कि 4 तारीख को आप अपना फैसला अपने दिल पे हाथ रखिए। आपको रात को 3 बजे वाला चेयरमैन चाहिए, रात को 4 बजे वाला चेयरमैन चाहिए, या एसीओ में रहने वाले लोग चाहिए? जी क्या बताइए अब आप? साहब, निज़ामी साहब की बात से मैं मुतमईन नहीं हूँ कि ये एक डॉक्टर अच्छा जो है वो एक इंजीनियर हो सकता है। जब आदमी डॉक्टरी करेगा तो इंजीनियरिंग क्यों करेगा? ठीक है, जब एक बैरिस्टर क्या एक पॉलिटिशियन हो सकता है? चर्चा थी कि रामपुर बीमार है, नगर पालिका बीमार है, चर्चा ये थी, बात भटक गई। वही तो ठीक है। हमें जो है मेन मुद्दे पे आना चाहिए, हमारा चेयरमैन कैसा होना चाहिए। चेयरमैन हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा काबिल है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, इल्म में सबसे ज़्यादा है, और जो इल्म वाला होता है उसके सोचने का नज़रिया अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, उसका हर स्टाइल अलग होता है। प्रैक्टिकली रूप में जानना चाहिए आपके हिसाब से? बेशक मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप बताइए। जी, नगर पालिका में बहुत बड़े सियासतदान की ज़रूरत नहीं है, नगर पालिका को एक बहुत बड़े खिदमतगार की ज़रूरत है। सना मामून ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने स्कूलों में और अपने घर पर फ्री न जाने कितने सैकड़ों बच्चों को तालीम देकर। खिदमत तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आपको खिदमत करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। आपके पास उस शिक्षा का वो दायरा होना चाहिए जिससे आप समझ सकें। बहुत सारे लोग मोहर लगाना भी नहीं जानते। मैं वार्ड मेंबरों से भी बात कर रहा हूँ, उन्हें यही नहीं पता कि वार्ड मेंबर के क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो ऐसे में जानकार होना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मामून शाह खान साहब से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है? आपके हिसाब से जानते हैं सब कुछ? मामून शाह खान साहब से अच्छा कौन जानता? ये आप तो सड़कों पर पूछिए, उन कमज़ोर रिक्शा वालों से पूछिए, उन ठेलों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए तो जो 150-200 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, वो अपने दिलों से अपने सीनों से लगाए ले रहे हैं मामून शाह खान साहब। अब आप आखिरी बात आप बताएं कि आप सारी चीज़ें सुन ली, सारे लोगों को सुन लिया, आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। अरे नहीं, बोलने की बात नहीं सर। देखिए, इंसानियत का समर्थन करना भी जिगर का काम है, सच्चाई बयान करना दलालों की हिम्मत नहीं है। इसलिए रामपुर अगर मामून शाह खां को नहीं जिताता है तो मेरे हिसाब से सदियों में कोई ऐसा शख्स पैदा होता है। आपको भरोसा है? जी बिल्कुल है, यकीनन। ठीक है, और ठीक है, ये एक सवाल लेकर फिर क्या ख़त्म करते हैं। जी बताइए। परवेज़ निज़ामी साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि कठपुतली कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। कठपुतली कैंडिडेट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके आका होंगे ना उसके काम नहीं करने देंगे। इसलिए हमें एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए जो कि डॉक्टर तनवीर साहब की बीवी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास वापस जी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं हम बड़ी खिदमत करते हैं, एनआरसी का वो दिन जिस वक्त सियासी एतबार से भी हम यतीम महसूस कर रहे थे अपने आप को, और मजहबी एतबार से भी ये जितने भी नेता खड़े हुए हैं आज वोट लेने के लिए, ये सब उस दिन कहाँ थे जिस दिन रामपुर की आवाम का कोई पक्ष रखने वाला प्रशासन के सामने कोई नहीं था, और उसके नतीजे में यहाँ कितना बड़ा क्राइम हुआ, एक बच्चा बेचारा शहीद हुआ और न जाने कितने लोग जेल में गए। युवा, आप कुछ कहना चाह रहा जी, बोलो। कम से कम 50 नाम डॉक्टर तनवीर साहब ने निकलवाए थे एनआरसी और सीए जब हुआ था। 50 से लेकर कम से कम 100 नाम उन्होंने निकलवाए थे। नहीं, मैं तो मुझे नाम बता दे, 2 नाम बता दे, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। 2 नाम बता दे। बात मैं इनकी दुरुस्त मानता हूँ, यकीनी तौर पर मंगवाए थे, लेकिन ये पूछिए कि इतने नाम आए कहाँ से थे? ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर साहब ने नाम निकलवाए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये सवाल क्यों नहीं किया जो 400 और एक्स्ट्रा लोगों के नाम मुकदमे हुए हैं और जो जमानतें करा के आ रहे हैं, इन लोगों ने कौन सा कसूर किया था? उन्होंने क्या अपने भाई का खुद जाके कत्ल कर दिया था? नहीं, उसमें हम अब मैं देखिए बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। कितने सहमत है इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब डिबेट खत्म करने वाले हैं। आखिरी सवाल बस आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से आपने सुना, अब निचोड़ में जिस तरीके से आपसे छोटे भी यहाँ हैं और आपने पूरे चीज़ें सुन ली, आखिर में अब निचोड़ क्या होना चाहिए? देखिए, निचोड़ तो यही है कि हमने तो आपसे जो बात शुरू करी है और ख़त्म भी इसी बात पे करेंगे कि एक काबिल कैंडिडेट को जिताइए, और जो हमदर्दी उन्होंने करी है, लोगों की खिदमत करिए, पैसे से भी करिए और जान माल से भी करिए और जेल जाके भी करिए। तो मेरे नज़र में सबसे बेहतर जो हैं डॉक्टर तनवीर साहब की मोहतरमा जो हैं मुसर्रत मुजीब साहिबा, आप मैं समझता हूँ उनसे बेहतर हमारी नज़र में तो कोई कैंडिडेट नहीं है। तो सुना आपने, यहाँ रामपुर में जो डिबेट थी वो शांतिपूर्वक समाप्त हो गई और सभी लोग अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं का समर्थन करते दिखाई दिए, और सबसे अच्छी बात रही है कि पूरी डिबेट शांतिपूर्वक रही है। रामपुर से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मैं नदीम, कैमरामैन जोनी खान के साथ।